तो आइए दोस्तों, आज फिर से जुड़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए क्लास में, जो कि आपको बेसिक लेवल सीरीज हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, और आप यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको अगला टॉपिक बढ़िया फॉलो से समझ में आए। तो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। यदि आज जो बच्चा नहीं पढ़ा तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये 10, 11, 12 अर्थात हेलो एल्केन, हेलो एरीन, उसके बाद अगला टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन, फिनोल, इस सब चैप्टर में काम देगा आपको। ठीक है, तो आज निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको देखने के बाद आज इतना मज़ा आ जाएगा कि फिर आप मेरे दीवाने हो जाइएगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बन होना चाहिए, कार्बन से जुड़े अन्य कार्बन की संख्या, अर्थात हम डिग्री ऑफ कार्बन आज पढ़ने वाले हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त मूलक क्या है, कार्बोधनायन क्या है, कार्बोनियन क्या है, इसी सभी के बारे में आज चर्चा करते हैं, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ही देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यदि इसको लिखते हैं, जैसे हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, जैसे बताइए कार्बन के लिए कितना बॉन्ड का आवश्यकता होना चाहिए, कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना है, कितना बॉन्ड आवश्यक है उसके लिए। आप जरा देखिए, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिएगा 2 और 4 होता है इसका, क्योंकि 6 में होता है। अर्थात कार्बन के जो बाह्यतम कोश में होते हैं, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से साझेदारी करके एक एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हाइड्रोजन, मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं, हाइड्रोजन यदि आ जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन में मान लीजिए अपना हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, यहाँ भी हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, तो यहाँ हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कार्बन का यहाँ से देखिएगा 4 इलेक्ट्रॉन इसका पूर जाता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन का 4, 4, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूर चुका है, और कोई परमाणु चाहता है कि अपना अष्टक पूरा हो जाए, तो वही कार्बन चाहता है। तो एक हाइड्रोजन ने इससे लिया, और हाइड्रोजन से इन्होंने लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया ही, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 भी सब पूर चुका है। और इसी 8 को से बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है बॉन्ड, देखिए जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी से एक बॉन्ड, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो आप कहिएगा सर 1, 2, 3, 4 बॉन्ड, अपना कार्बन का अष्टक पूरा करने के लिए उसको 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे यदि मान लीजिए यदि हम अगर लंबा चरण में यदि हम कार्बन को लिखते हैं तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, ऐसे आप देखते होइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, सपोज कीजिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे और कुछ हम एक दे देते हैं लेकर के। ठीक है, तो हाइड्रोजन को चाहिए 1 बॉन्ड और कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड। तो आइए आज हम आपको बताते हैं इस बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए अगर ऐसा अगर लिखा हुआ है, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा पुराना जरूरी है, 1, 2, 3, 4 पूरा, इस कार्बन का भी 1, 2, 3, 4 पूरा गया है, इस कार्बन का भी 1, 2, 3, 4 पूरा है, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4 पूरा गया है। इसको हम अच्छे से तरीका से और लिख सकते हैं। इसको जैसे सी है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, इसमें लगा 1, 2, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसको हम CS3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड लगा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पर एक कार्बन है, इसमें क्या हाइड्रोजन है बाबू, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देंगे CS2। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद बॉन्ड लिख दे देंगे। फिर यहाँ पर देखिए C है, फिर उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है बाबू, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन को लगा सकते हैं, CS2 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम चाहें जैसे ऊपर लगा हुआ है कार्बन, यहाँ पर ऊपर आप लगा भी सकते हैं, ऊपर लगा दीजिए कार्बन इसके ऊपर, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। या इसको चाहें आप तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये था इसे, इसको आगे भी CS3 आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसा था आपको समझाने के लिए वैसा भी फिलहाल लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ऐसा हम लिख सकते हैं, या अपना मन से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस कार्बन के साथ आपको बनाना है, मतलब लिखना है इसको ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो आप बताइए इसको कैसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कार्बन का यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड पूरा हुआ है, हमको 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ही केवल बना सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक कार्बन ये हुआ और 1 बॉन्ड ये है इसका, तो कितना बॉन्ड इसको और चाहिए, कहेगा सर इसका बॉन्ड चाहिए कम से कम 3 गो और, एक यहाँ पर है 3 और चाहिए, तो 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इसका CS3 हो गया, अर्थात 3 हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा, एगो ई वाला बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो चुका है इसका। अब इस कार्बन का देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड इसका पहले से पूरा हुआ है, और 1 बॉन्ड यहाँ पे चाहिए। तो देख बताइए 1, 2, 3 1 बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन वाला हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा इसका। और आगे देखिए इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस कार्बन का देखिए 2 बॉन्ड पूरा हुआ पहले से, और 2 बॉन्ड और चाहिए, तब 4 बॉन्ड पूरेगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लगा दीजिएगा, तो 2 हाइड्रोजन 2, 2, 2, 4 बॉन्ड हो जाएगा इसका। और इसका देखिएगा
एक बॉन्ड पीछे में लगा हुआ है और इसका 3 बॉन्ड और चाहिए, तब 3 एक 4 बॉन्ड पूरेगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, लिखते हैं इस प्रकार से। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान चुके हैं। अब डिग्री ऑफ कार्बन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कभी आप ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए बच्चों सी कार्बन है, ऐसे मान लीजिए इसको लिखा जाए, सपोज किया जाए ऐसे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ से एक कार्बन जुड़ा हुआ है इसे। ठीक है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है मान लीजिए, यहाँ पर लेकिन कार्बन CH3 है, ऐसे मान लीजिए। यदि हम चाहें इस कार्बन का, और ये एक दो तरीका से हम बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर केस हो गया, सेकेंड नंबर में देखते हैं। मान लीजिए ऐसा है कि 2 जगह मान लीजिए CH3 लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दोनों 2 जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 जगह CH3 लगा देते हैं और 1 जगह हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 4 जगह लगा देते हैं, कार्बन या कार्बन ही कार्बन लगा देते हैं। अब देखिए, तो डिग्री ऑफ कार्बन को देखते हैं, इसका इस कार्बन का डिग्री कितना होगा। देखिए, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से इस कार्बन की यदि हम डिग्री लिखें, कार्बन की संख्या के आधार पर उसका डिग्री लिखाता है। जैसे यदि आप देखिएगा इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से कहिएगा सर ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है, तो पता है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कहिएगा सर इस कार्बन से केवल एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है और ये तीनों केवल हाइड्रोजन है। तो आप जान रहे हैं कि जैसे इस कार्बन से केवल और केवल एक कार्बन यही जुड़ा हुआ है, अगर जिस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं बाबू, 1 डिग्री कार्बन इसको कहते हैं। जैसे आप लिख दिएगा तो 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हम देखते हैं, अब इस कार्बन को अब देखिए, इस कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। एक देखिए इस ये कार्बन में टोटल 4 बॉन्ड पुराना जरूरी है, 4 बॉन्ड पुर चुका है, लेकिन देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया मतलब ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। यहाँ लिखते हैं इसको 2 डिग्री कार्बन, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इस कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कहिए एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर। ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 3 कार्बन जुड़े हुए रहेंगे, जिसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोला जाएगा 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये कार्बन देख लीजिए, अगर ये कार्बन है, पता है ये कार्बन कितने कार्बन से और जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन, इसको बोला जाएगा 4 डिग्री कार्बन। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ था 1 2 3, इसको 3 डिग्री कार्बन कहेंगे, और इस कार्बन से देखिए 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा था इसलिए क्या बोलेंगे बाबू, इसको 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। लेकिन और एक बात देख लीजिए, आपको नोट पॉइंट में लिख देते हैं कि यदि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन का डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए अगर जितना डिग्री कार्बन रहेगा और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री, जैसे हम आप लिख रहे हैं नोट पॉइंट में, नोट में आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे नोट में 1 डिग्री कार्बन से जुड़े, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ये बात जैसे मान लीजिए, अब देखिए 1 डिग्री कार्बन है ये, और इससे जितना भी कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। जैसे अब इस कार्बन से यदि हम बात करें, इस कार्बन से ये 1 डिग्री का सॉरी यहाँ पे ये देखिए 1 डिग्री कार्बन ये है, तो 1 डिग्री कार्बन से जितना कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे, उसको बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप देखिए, तो 1 डिग्री कार्बन है ये, और इस 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी बोला जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को भी बोला जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना डिग्री का है इसको देखने के लिए आपको कार्बन को देखना पड़ेगा। यदि कार्बन जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो वो कार्बन यदि 1 डिग्री कार्बन है
तो हाइड्रोजन भी 1 डिग्री कहलाएगा। जैसे आपको कहेंगे पता है इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हुआ है, तो कहिएगा सर जी देखिए 1 डिग्री कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, अर्थात 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 को है। अब इसमें अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि 2 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देखिए तो 1 2, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे आप कह देंगे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है। और यहाँ पे आप कह दीजिएगा जैसे यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल एक ही है। तो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया है, आ गया। और हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप ऐसे देख, जैसे मान लीजिए आपको हम लिखते हैं यहाँ पर CH3, फिर हम CH लिख देते हैं इसको, फिर एक नीचे CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH3 ठीक है, CH2 CH3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ से यदि आप डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं तो सबका अलग अलग डिग्री निकाल सकता है। जैसे यहाँ पर अगर इसका हम यदि निकालें, जैसे इस कार्बन का कितना डिग्री कार्बन है, यदि कितना डिग्री कार्बन है तो इसको हम बोल सकते, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कहेगा ये कार्बन केवल एक ही कार्बन अगला जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है बच्चों। और इसका यदि आप निकालते हैं ये कितना डिग्री कार्बन, देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक पीछे जुड़ा हुआ, एक ऊपर जुड़ा है 2 को, एक बगल में जुड़ा है 3 को, अर्थात ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन से, इसीलिए इसको बोला जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन देखिए, ये कार्बन जो है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक पीछे कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एक आगे कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और यहाँ इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये कार्बन देखिए, यहाँ से ये कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ एक पीछे एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये, एक कार्बन, तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन बाबू बोलेंगे, इसको 4 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन के बारे में बात कीजिएगा, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, केवल ये कार्बन जो है पीछे जुड़ा हुआ है आगे, अर्थात ये 2 डिग्री कार्बन है ये, ठीक है। और इसको कहिएगा केवल एक ही कार्बन पीछे जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डिग्री का निर्धारण करते हैं, कार्बन कितने डिग्री का कार्बन है या नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 1 डिग्री कार्बन क्या हुआ है, फिर 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, उसके बाद कहेगा सर 4 डिग्री कार्बन कितना है, ठीक है। इसी में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हुआ है, उसका 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या हुआ है, उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, उसके बाद 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। चलिए इसको इसके बारे में गिन लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, तो आगे इसके बारे में यदि देखिएगा तो 1 डिग्री कार्बन, देखिए 1 डिग्री कार्बन कहाँ पे, ये 1 डिग्री कार्बन एक, और अगर इस कार्बन का भी डिसाइड कर दीजिए, इस कार्बन का भी हो सकता है, जैसे ये कार्बन भी देखिए कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, नीचे एक कार्बन जुड़ा, इसको भी कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। इसको ये कार्बन को भी देख लीजिएगा, ये कार्बन भी एक ही कार्बन से नीचे जुड़ा हुआ है, इसको भी 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देख लीजिए, तो बस सब चीज हो चुका है। देखिए 1 डिग्री का कार्बन क्या हुआ है, एगो यहाँ पे है, और 2 हो गया, ये 3 हो गया, और 4 गो, तो 1 डिग्री जो कार्बन है 4 गो है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर 2 है, 2 डिग्री कार्बन 2 है। अब 3 डिग्री देखिए कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन केवल एक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए नीचे एक 1 डिग्री कार्बन एक छूट चुका था यहाँ पे, जैसे 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे एक भी था, ये भी था और ये भी था। और ये कार्बन को भी देखिए, ये कार्बन भी केवल एक ही कार्बन से ऊपर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भी कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कितना हो गया था, 5 हो गया था, ठीक है। अब देखिए आगे 3 डिग्री कार्बन केवल एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 डिग्री कार्बन, अगर 4 डिग्री कार्बन की बात किया जाए तो 4 डिग्री कार्बन केवल एक ही है, देखिए यहाँ पे, तो 4 डिग्री कार्बन केवल एक है। अब यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। देखिए आपको हम बोले थे कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, इसका संख्या कितना है बताइए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और इससे जुड़े कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो तीनों जो है 1 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 6 हो गया, ठीक है, 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 12 3 15 हो गया, अर्थात 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि आप ये बात दिमाग लगा सकते हैं, अगर 1 डिग्री यदि अगर कार्बन है, अर्थात एक उसका जो बॉन्ड है कार्बन जुड़ा हुआ है, बाद में उसका तीनों जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब ना कार्बन 4 बॉन्ड पूरेगा।
अर्थात 1 डिग्री कार्बन में 3 कार्बन होते हैं। अब यहाँ पर जान रहे हैं कि 5 1 डिग्री कार्बन है, मतलब 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप वैसे भी गुणा करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक मिनट ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 15 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए 2 डिग्री कार्बन क्या हुआ है, 2 है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 4 हाइड्रोजन है, जो कि 2 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, इसीलिए इसको 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कहेंगे। या वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं आप, अगर 2 डिग्री कार्बन है अर्थात उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब 2 बॉन्ड इसका जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा एक कार्बन से, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, मतलब कि 2 है 2 डिग्री का कार्बन, तो एगो वाला में रहेगा 2 गो, फिर 2 वाला में रहेगा 2 गो, अर्थात 2 2 4 गो, इसका मतलब 4 गो इसका 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन देखिए, अब 3 डिग्री लीजिएगा तो 3 डिग्री में 3 कार्बन रहेगा जुड़ल, केवल एक ही रहेगा हाइड्रोजन जुड़ल, इसलिए अब 3 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन एक है, अब हाइड्रोजन भी तभी इसमें एक ही जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए अब 3 डिग्री कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन केवल एक ही जुड़ा हुआ, इसलिए वो 3 डिग्री हाइड्रोजन केवल एक ही होगा, ठीक है। अब 4 डिग्री देखिए कार्बन, 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, तो 4 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन। बताइए तो 4 डिग्री कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखिए तो 4 डिग्री कार्बन हुआ ये, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मतलब 4 को इसका जो बॉन्ड है कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन हो भी नहीं करता है, क्योंकि 4 जो उसका बॉन्ड होगा कार्बन का, वो 4 बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं बचेगा। तो ठीक है, आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया होगा बच्चों। तो आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद है कि अब यहाँ पर हमें आपको बताया था कि कार्बन जो अपना अष्टक पूरा करता है वो 4 बॉन्ड बनाकर पूरा करता है, अर्थात 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अगर यदि कार्बन यदि 4 बॉन्ड बनाता है तो अपना अष्टक को पूरा कर सकता है। तो आप केस नंबर 1 लिख सकते हैं। केस नंबर 1 में बता दें आपको कि यदि कार्बन का 4 बॉन्ड, अगर 4 बॉन्ड पूरा हुआ है, ठीक है, 4 बॉन्ड पूरा है, तो मतलब समझ आइए उसका अष्टक पूरा हो चुका है। उसका वो अष्टक क्या है, उसका अष्टक पूरा हो चुका है, ठीक है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उस पर प्लस चार्ज होगा, ना ही माइनस चार्ज होगा, ना ही मुक्त मूलक होगा, अर्थात उस पर कोई भी चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का जो अगर 4 बॉन्ड यदि पूरा दिए हैं तो कार्बन का अपना अष्टक पूरा हो ही चुका है। इसको किसी भी चिन्ह से, ना ही इस पर प्लस का चिन्ह होगा, ना ही माइनस का चिन्ह होगा, ना ही मुक्त मूलक का चिन्ह होगा। हम इसे लिख देते हैं, ना ही प्लस का चिन्ह होगा, ना ही माइनस चिन्ह होगा, ना ही मुक्त मूलक का। इसमें से किसी का भी चिन्ह यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, चिन्ह नहीं होगा किसी का भी, अगर 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा हो चुका है। अब केस नंबर 2 में बात कर लेते हैं। यदि मान लेते हैं यहाँ पर अगर कार्बन का 3 बॉन्ड ही पूरा हुआ है, यदि कार्बन का मान लीजिए 3 बॉन्ड पूरा हुआ है, 3 बॉन्ड, ठीक है, केवल कार्बन का 3 बॉन्ड ही है। यदि कार्बन का 3 बॉन्ड पूरा हुआ है, बाद बाकी 1 बॉन्ड नहीं है उसका। यदि कार्बन का 3 बॉन्ड है तो 3 केस हो सकता है। तीनों केस हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। देखिए जैसे मान लीजिए पहला केस में क्या हो सकता है, पहला केस मुक्त मूलक बन सकता है। अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना को, ठीक है। देखिए मुक्त मूलक है। दूसरा में हो सकता है कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है। और तीसरा वाला में बन सकता है कार्ब ऋणायन बनता है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो अब मुक्त मूलक क्या होता है, कार्ब धनायन क्या होता है, कार्ब ऋणायन क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे देख लेते हैं। देखिए तो बच्चों, मुक्त मूलक किसे कहते हैं? अगर मुक्त मूलक की बात करा जाए, मुक्त मूलक किसे कहते हैं? जैसे सपोज कीजिए यदि कार्बन के पास यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं। और यदि आपको एक बात आपको मालूम है, अभी तुरंत आपको सिखाया है कि कार्बन जो है, कार्बन में एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। इसलिए यदि सपोज कीजिए कार्बन का 3 ही बॉन्ड रहेगा, अर्थात एक बॉन्ड उसका टूट जाएगा। यदि एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है बच्चों, एक बॉन्ड टूटेगा, यदि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, अब दोनों में जो जैसे साझेदारी हुआ था कि भाई तुम भी रखो एक, हम भी रखते हैं एक, जिस प्रकार से शेयरिंग हुआ था उसी प्रकार से यदि बंटवारा हो जाता है तो मुक्त मूलक बनेगा। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए ऐसे अगर बनता है, जैसे मान लीजिए अपना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चल जाएगा और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसका अपना वाला था वो रख लेगा। मान लीजिए ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये जो कार्बन था, हाइड्रोजन था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के पास बच जाएगा। इसी को बोला जाता है मुक्त मूलक। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर एक मुक्त मूलक एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसी का नाम है मुक्त मूलक, इसे कहते हैं मुक्त
मूलक। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं इसकी कार्ब धारण के बारे में। जैसे मान लीजिए कार्बन का यहाँ पर मान लीजिए 4 बॉन्ड था पहले से। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए चूंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए अब यदि बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर एक केस हो सकता है ऐसा कि भाई अपना पर बंटवारा करके चल जाएगा। एक केस ऐसा होगा कि हाइड्रोजन उसमें से गद्दार निकल जाएगा, हाइड्रोजन साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। एक तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन गद्दार निकल जाएगा, कार्बन ही सभी इलेक्ट्रॉन रख लेगा। अब ऐसा देखते हैं, इस बार देखते हैं यदि मान लीजिए अगर बॉन्ड टूटा, इस बार सारा इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन ही लेकर चला जाएगा तब क्या होगा। यदि सपोज कीजिए, आप देखिए इसके पास तब क्या होगा। जैसे मान यहाँ पर था कार्बन, इसका एक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर यह बॉन्ड हाइड्रोजन बनाएगा यहाँ भी। चूंकि यहाँ पर जो शेयरिंग हुआ था, एक बॉन्ड दिया, एक इलेक्ट्रॉन लग दिया था कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन लग दिया था हाइड्रोजन, तो शेयरिंग हुआ था आधा आधी पर। लेकिन अब क्या होगा, यदि साफ हाइड्रोजन यदि लेकर चल जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि जिस समय इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होगा तो उस पर प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो उस पर कौन चार्ज आता है बाबू, माइनस चार्ज आता है। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसका अपना वाला, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन चार्ज आ जाएगा बाबू, प्लस। हाइड्रोजन निकल गया इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा। और प्लस चार्ज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 प्लस, इसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। ठीक है बच्चों, और इसकी बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ भी यदि कार्बन का यदि 4 बॉन्ड होगा, ठीक है बच्चों, यहाँ भी यदि कार्बन का 4 बॉन्ड होगा तो कैसे हो सकता है। देखिए यदि ऐसा है कि यहाँ पे यदि रहे तो क्या होगा, यदि मान लीजिए यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ये दोनों भी शेयरिंग हुआ था, और ये अपना बॉन्ड अगर टूटता है, मान लीजिए और बॉन्ड टूटेगा तो अब क्या करेगा, कार्बन उसमें से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी रख लेगा और बेचारा हाइड्रोजन को नहीं भगा देगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले बिना ही भगा देगा उसको। यदि मान लीजिए उसको अगर ऐसे ही भगा देगा तो क्या होगा, ये आप देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो अपना इसके पास तो 3 को बॉन्ड बचले हैं। हम यहाँ पर 3 बॉन्ड कार्बन का 3 बॉन्ड ही पढ़ा थे, यहाँ भी देखिए 3 बॉन्ड कार्बन का, यहाँ भी 3 बॉन्ड कार्बन का, यहाँ भी 3 बॉन्ड कार्बन का है। यदि मान लीजिए उसको अगर हाइड्रोजन को भगा देता है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास रख लेता है कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें से था और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा है किससे, हाइड्रोजन से। अगर एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है तो कोई भी अगर ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को उस पर माइनस चार्ज आएगा। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने हाइड्रोजन से ग्रहण किया है इसलिए इस पर कौन चार्ज आ जाएगा बाबू, माइनस चार्ज आएगा। यदि मान लीजिए हाइड्रोजन, यदि मान लीजिए एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए जैसे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यही रख लेगा, इसको अगर आगे बनाते हैं तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है, इसे CH3 लिख देंगे। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही रख लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला था ही अपना और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला भी रख लिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा, माइनस। चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया माइनस, इलेक्ट्रॉन त्याग किया प्लस, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, प्लस बना तो, और ग्रहण किया मतलब माइनस हो, मतलब इसको बोलते हैं कार्ब ऋणायन। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये सब बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है और हम इसके अगले क्लास में बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उस वीडियो को मिस नहीं कीजिए, आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से वो, और इसके अगला सीरीज देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से बस 2-4 दिन की बातें हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर देंगे अच्छे से आपके लिए। और यदि आप जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जितना भी पढ़ाई होता है उसका सारा मटेरियल वहीं पे उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको। और 10th और 12th वाले बच्चों के लिए वहाँ पर डेली टेस्ट का आयोजन किया जाता है, आप वहाँ पर टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीका से कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।